हेलो बच्चों। आज मैं संस्कृत का अलस कथा पाठ लेके आई हूँ, जिसमें 4 आलसियों की कहानी है और बड़ा ही रोचक कहानी है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और प्रत्येक विद्यार्थी में लगभग ऐसे ऐसे गुण रहते हैं। और ये कहानी पढ़ते पढ़ते अपना बचपना भी याद कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत मन लगेगा आपको। आइए, अलस कथा पाठ का क्या नाम है? अलस कथा यानी आलसियों की कहानी। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। किताब को आप लोग देखिएगा और सारे संस्कृत का हिंदी मैं बताते जाऊंगी। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति कृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है और वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। क्या कहा गया है कि विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है और दोषों का निराकरण के लिए शिक्षा देता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अलस कथा पाठ को कौन लिखे हैं? विद्यापति। कौन लिखे हैं? विद्यापति लिखे हैं। और इन्होंने पाठ में क्या बताया है वो देखिए कि मानव के गुण जो होता है उनका गुणों के महत्व का वर्णन भी किया है और दोष जो होते हैं, मानव में गुण और दोष दोनों समाहित हुआ करते हैं, तो दोष का निराकरण करने के लिए शिक्षा भी देते हैं। ठीक है, इस पाठ में यही शिक्षा मिलती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति जो थे वो मैथिली कवि थे। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति को, और मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। ठीक है, अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति। और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों में उनकी विशिष्टता है। बहुत से संस्कृत ग्रंथों में विद्यापति की विशिष्टता है ना। विद्यापति के बारे में आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत सारी बातें मिलेंगी उनके बारे में। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम का दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। नीतिकारा आलस्यं रिपुरूपम मन्यन्ते। नीति शास्त्र आलस्य को शत्रु मानते हैं। सचमुच आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सभी व्यक्तियों में आलस जैसे अवगुण रहा करते हैं, आलस जैसे दोष विद्यमान रहते हैं। अब वो आलस्य धीरे धीरे शत्रु का रूप ले लेता है। ठीक है, तो वही आलस के बारे में यहाँ पे कहानी लिखा गया है कि विद्यापति जो है, नीति शास्त्र जो हैं, वो आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। प्रश्न फिर बन रहा है कि आलस कथा पाठ में विद्यापति आलस को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक है, आगे है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। अब देखिए कहानी स्टार्ट हो रहा है, जरा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स्टार्ट है कहानी, ध्यान से सुनिएगा। मिथिला में, मिथिला एक जगह का नाम है,
मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। फिर से इस बात को, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मंत्री का क्या नाम था? वीरेश्वर। क्या नाम था मंत्री का? वीरेश्वर। वो कहाँ का रहने वाला था? मिथिला का। ठीक है। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यस्य प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। वह स्वभाव से दानशील और दयावान भी था। जो मंत्री था, मंत्री का क्या नाम था? वीरेश्वर। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? कैसा था स्वभाव से? दानशील, है ना, और दयावान। दान करने वाला भी था और दयालु भी था, दोनों था वो। ठीक है। दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यस्य प्रयत्यमिच्छा भोजनम दापयति। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। वीरेश्वर का काम क्या था? निर्धनों और अनाथों को भोजन देना, रोज रोज। ठीक है, प्रतिदिन भोजन देना उनका काम था। तन्मध्ये अलसेभ्यो यपन्न वस्त्रे दापयति। उन्हीं में से आलसियों को भी वह आलसियों को भी और अन्न, और यहाँ पे अन्न हो जाएगा जी, अन्न, अन्न और वस्त्र देता था। ठीक है। निर्धन और अनाथों को तो देते भी थे, लेकिन उन्होंने आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिया करते थे। अब देखिए क्या होता है आगे। निर्गतीनां च सर्वेषामलसः प्रथमो मत। ये श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कहेगा श्लोक दे दिया जाएगा और कहेगा इन श्लोकों का अर्थ लिखें। ठीक, तो आप लोग इस श्लोक को देखिए, या श्लोक को दे दिया जाएगा और कहेगा इन श्लोकों को खाली स्थानों में पूर्ति करें। ठीक है, जैसे भी दिया जाए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। निर्गतीनां च सर्वेषामलसः, निर्गतीनां च सर्वेषामलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुं जाठरेना अपि वनहीना। ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं। निर्गतीनां च सर्वेषामलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुं जाठरेनापि वनहीना। फिर से, निर्गतीनां च सर्वेषामलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुं जाठरेनापि वनहीना। इस श्लोक का हिंदी हुआ निर्गतीनां मतलब निकृष्ट और अकर्मण्य। निकृष्ट मतलब नीच आदमी। क्या होता है? नीच आदमी, है ना। अकर्मण्य मतलब कामचोर। ठीक है। निकृष्टों और अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वह जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब होता है पेट की ज्वाला। पेट की ज्वाला मतलब पेट की आग, भूख जिसको कहा जाता है। पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए काम नहीं कर सका। ऐसे व्यक्ति को जो अपने पेट की भूख नहीं मिटा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने पेट की ज्वाला को शांत नहीं कर पाते हैं, वैसे व्यक्ति को विद्यापति ने यहाँ पे क्या कहा है? निकृष्ट कहा है और अकर्मण्य कहा है। ठीक है, निकृष्ट कहा है और अकर्मण्य कहा है। फिर से इस लाइन को, निकृष्ट और अकर्मण्य में आलसियों का प्रथम स्थान है। और ये कहाँ कब विराजते हैं पता है? कहाँ कब होता है? निकृष्ट और अकर्मण्य कब होते हैं? जब आलसी रहते हैं, तभी वो काम करने में जी चुराते हैं, या फिर ऐसे नीच स्वभाव के होते हैं जो उनको बैठने में, यानी अपने पेट की ज्वाला को भी शांत नहीं कर पाते हैं। ठीक है। निकृष्ट और अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वह जठराग्नि यानी पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए काम नहीं कर सका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ततो अलस पुरुषाणाम
तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा वह वस्तुन्द परिमृजास्तत्र वर्तुली भभूव यतः। तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर बहुत से लोग बिना परिश्रम का भोजन पाकर तोंद मीन्स होता है पेट, तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा हो गए। यहाँ पे वाले होगा जी, जरा सुधार लीजिएगा। वाले, तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा हो गए। अब देखिए क्या हुआ कि आलसियों का इच्छित लाभ सुनकर जब कहीं सुना गया कि कहीं कहीं निर्धन और अनाथों को भोजन दिया जाता है और वस्त्र दिया जाता है, तो उसमें से कुछ आलसी भी गए। अगर एक आलसी वहां जाते हैं तो वो फिर दूसरे दिन दूसरे आलसी को भी, दूसरे व्यक्ति को भी बोलते हैं कि अरे वहाँ चलो, वहाँ तुमको बिना कमाए बिना बनाए भोजन और वस्त्र मिलेगा। तो अच्छा बताओ, जहाँ फ्री में कहीं खाना मिलेगा वहाँ तो लोग क्यों नहीं दौड़ेंगे? दौड़ेंगे ना। उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ कि तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर, जब आलसी को इच्छित लाभ मिलने लगा, बिना कमाए सब कुछ मिलने लगा, अन्न भोजन सब मिलने लगा, तो क्या हुआ कि बहुत से लोग बिना परिश्रम का भोजन पाकर, जहाँ बिना परिश्रम का बिना कमाए अगर भोजन मिल रहा है तो लोग पेट बढ़ा के, तोंद बढ़ा के वहाँ इकट्ठे हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज अगर 10 गए तो कल 20 जाते हैं, कल 20 गए तो परसों 25 जाते हैं। इस तरह से रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। ठीक है, आलसियों की संख्या और धूर्तों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तव। फिर से एक बार, स्थिति सौकर्य, क्या बोलेंगे इसको? सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तव। यहाँ देखिए कॉमा दे देते हैं, अब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। फिर से, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। अब इस श्लोक का हिंदी है कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि बहुत सारे आलसी वहां इकट्ठे हो गए, यहीं तक पढ़े थे ना। अब आगे आते हैं। इस सुविधाजनक स्थिति अवश्य ही सबको आकर्षित करती है। अच्छा बताओ कि लोग चाहेंगे ना कि बिना कमाए हमें भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा, बिना कमाए हमें वस्त्र मिल जाए, कोई दे दे वस्त्र तो वो भी कितना अच्छा। तो लोग अगर सुनते जाते हैं तो बताओ कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उसी स्थान पर वहाँ पे सब कोई लोग यही चाहते हैं कि बिना कमाए हमको भोजन मिल जाए, बिना परिश्रम का हमको वस्त्र मिल जाए। तो यहाँ क्या होता है कि सुविधाजनक स्थिति अवश्य ही सभी को आकर्षित कर देती है, सभी को अपनी ओर खींचती जाती है। ठीक है, सजातियों के सुख को देखकर, एक दूसरे के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ पड़ता? ये बताइए। अगर आज हमको फ्री कहीं कुछ मिल रहा है ना, तो हमारे साथी लोग वो भी कहे, हम भी खुश होकर के बताएंगे, है ना, हम भी खुश होकर बताएंगे कि हमें भोजन मिला, वस्त्र मिला, एक भी पैसा नहीं लगा, है कि नहीं? तो इस तरह से सजातियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ पड़ता, अर्थात सजातियों के सुख को देखकर सभी प्राणी उसी सुख को पाने की इच्छा करते हैं। अगर आज हमें मिल जाता है या तुम्हें मिल जाता है तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे कि तुम्हें अगर फ्री में मिल रहा है तो शायद हमें भी मिल जाए, है ना। तो इस तरह से ऐसा कहानी है इसमें। अब आगे आइए।
पाश्चादलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। क्या होता है कि इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। क्या हुआ कि जब ऐसा सुख मिलने लगा तो आलसी तो वहां पहुंचे ही थे, लेकिन जो बनावटी आलस यानी जो धूर्त लोग थे, कमाने लायक थे, है ना, वो सब भी उनके साथ जा करके बनावटी आलस बना करके दिखा करके वहां पे भोजन और वस्त्र प्राप्त करने लगे। देखिए क्या होता है। तदंतरम मलशालायां बहुद्रव्य व्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टम यदक्षम बुद्धया करुणया केवल मलसेभ्यं स्वामी वस्तुनि दापयति कपटे नालसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। क्या बोला कि इसके बाद अलसशाला में बहुत धन खर्च देखकर अब क्या हुआ, वहाँ जो आलसी शाला मीन्स घर होता है, आलसियों का घर जो था, तो आलसियों का जो घर था उसका नाम क्या कहलाता है, आलस्यशाला। क्या कहलाता है, आलस्यशाला। इसके बाद आलस्यशाला में बहुत धन खर्च देखकर उस शाला, यहाँ पे तालब शो होगा जी, उस शाला को चलाने वाले लोग एक राय किए, विचार किए कि अरे कल तो 25 आदमी का खाना बना था, 25 वस्त्र हम दान में दिए थे, आज 50 हो गया, ऐसा क्यों। तो जो बनावटी आलसी बना करके, बनावटी आलस दिखा करके जो वहाँ पे बढ़ते जा रहे थे लोग, तो उसके लिए व्यवस्थापक जो होते हैं, आलस्यशाला को चलाने वाले जो लोग होते हैं, वो एक विचार किए, है ना, विचार किए। क्या किए विचार कि यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं और छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो ये किसकी गलती है, तो ये हम लोगों की गलती है। व्यवस्थापक ने यही सोचा कि हमारे जो स्वामी थे, हमारे जो स्वामी वीरेश्वर मंत्री जो थे, वो क्या करते थे, वो तो दयावान हैं, दयालु हैं, है ना, वो आलसियों को, निर्धनों और अनाथों को भोजन देते हैं। अच्छा ठीक है भाई, आलसी लोग भी घुस गए इसमें आकर के, तो ये जो बनावटी आलसी घुसे हैं उस पर इतना इतना भोजन खर्च हो रहा है, इतना वस्त्र खर्च हो रहा है, तो इसका विचार तो वो व्यवस्थापक करेंगे ना। तो व्यवस्थापक जब किए, क्या बोले कि यदि पोषण करने से या बुद्धि से, दया से केवल स्वामी आलसियों को ही वस्तु देते हैं और छल से, जो बनावटी आलसी बना करके छल से ले जाते हैं, है ना, छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो ये किसकी गलती है, व्यवस्थापक की गलती है ना, जो भोजन और वस्त्र को देते हैं उसी की गलती है ना। यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोग पुरुषं वनहीनं दापयित्वा निरूपयामाशु। ठीक है, तो व्यवस्थापक सोचे, क्या सोचे, ठीक है उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। अब देखो हमारे प्यारे बच्चे, जरा सा देखिए, आलसी लोग यानी बनावटी आलसी लोग सोचे कि अरे चलो फोकट में जो ही मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। व्यवस्थापक भी विचार किए कि चलो परीक्षा लिया जाए, परीक्षा की घड़ी अब शुरू होती है। क्या होती है परीक्षा उन लोगों की, देखिए जरा सा, है ना, तो परीक्षा किया जाए, ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। क्या किया, परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई, ठीक है, अब क्या किया व्यवस्थापक, उसको उसी अवस्था में सारे लोग को जुटने दिया वहाँ पे। जब वहाँ मौजूद हो गए सारे लोग, तो उन्होंने अलसशाला का जो घर था उसमें उन्होंने आग लगा दिया, ठीक है, और हल्ला कर दिया, आग लगा करके हल्ला कर दिया। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है।
हल्ला तो कर दिया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, है ना। अब इसके बाद घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, सभी धूर्त भाग गए। धूर्त कौन है? जो बनावटी आलस दिखा करके फोकट में यहाँ आके अनाज और वस्त्र लूट कर ले जाते थे, ठीक है। तो वो क्या किए, जब आग लग गया ना तो उनको अपना जान प्यारा लगा, बचना यानी कि अपने आप को बचाव करना है। तो वो क्या किए, आग लग गया, जब आग लगा हुआ देख करके, बढ़ती आग को देखते हुए वो भाग गए, भाग गए। अब बचा है कौन? पीछे से आलसी भी भागे, पीछे से 2-4 आलसी जो भी थे वो भी भाग गए, ठीक है। अब देखिए, चत्वारः पुरुषास्तत्रेव सुप्ताः परस्पर मालापन्ति। क्या हुआ? जब पीछे से आलसी भी भागे तब क्या हो गया, बहुत सारा तो खाली हो गया, वहां आग लगा तो खाली हो गया। देखो परीक्षा कैसा रहा, आदमी की संख्या तो कम हो गई, ठीक। 4 पुरुष अपने स्थान पर सोए रहकर परस्पर बातचीत करने लगे। अब बताओ बच्चों कि आग लग गया, सारे भाग गए, जितना भी आलसी थे, बनावटी आलसी जो थे, सिर्फ भोजन का नाता था उनको, वस्त्र का नाता था। जब फ्री मिल रहा था तो लूटते जा रहे थे, और जब आग लग गया तो उनको अपना जान बचाना था, तो अपना जान तो बचा लिया, वो भाग गए बेचारे। अब ये 4 महापुरुष जो थे, जिनको अपनी पेट की भी चिंता नहीं थी, अपना जान का परवाह भी नहीं था, वो क्या किए, वो 4 पुरुष अपने स्थान पर जहां पर सोए थे, जिस कमरे में सोए हुए थे, उसी कमरे में सोए रहकर आपस में बातचीत करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। अब देखिए बहुत मजेदार कहानी है। क्या बातचीत करते हैं? एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयं कोलाहलम, अहो कथमयं कोलाहलम। क्या बोलता है? एक कपड़े, 4 व्यक्ति था ना जी, 4 व्यक्ति था, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहा था। 4 व्यक्ति में से पहला व्यक्ति क्या बोलता है? कपड़े से मुंह ढककर, कपड़े से ये देखो मुंह ढक करके बोल रहा था। क्या बोला? ओ बातुनी, यह हल्ला कैसा है? मतलब आग भी लग गया और उसे ये पता भी नहीं है कि आग लगा है ना। आग भी कमरे में लग गई है, लेकिन उसे ये भी पता नहीं है। फिर भी वो बेचारे इतने आलसी थे जो कपड़े से ढक लिए अपने चेहरे को। अब बोलते हैं ओ बातुनी, ये हल्ला कैसा है ना। अब देखिए, द्वितीय नोक्तम तक्क्रियते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। यह हल्ला कैसा है? दूसरा बोलता है, दूसरा व्यक्ति का बारी है अब की बार। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गई। बताओ, पहले से दूसरा व्यक्ति बोलता है, पहला तो बोला क्यों बातुनी, यह हल्ला कैसा है। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गई। पता अभी उसको लग रहा है, क्या क्या होगा उसके साथ ये सोचो। इतना आलसी था वो कि आग लगा उठ के भाग भी नहीं पाया, इतना बड़ा आलसी था, ठीक है। दूसरा तो बोल दिया कि लगता है इस घर में आग लग गई। आप लोग पहला का बात क्या बोला, दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला, ये पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है। पहला व्यक्ति क्या बोला, पहला आलसी क्या बोला, दूसरा आलसी क्या बोला, तीसरा आलसी क्या बोला, चौथा आलसी क्या बोला। ये चारों आलसियों के बातों को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले बताइए कि पहला आलसी क्या बोला? ओ बातुनी, यह हल्ला कैसा है। दूसरा आलसी क्या बोला? लगता है इस घर में आग लग गई। अब देखिए तीसरा की बारी है। तृतीयो नोक्तम कोपी तथा धार्मिको नास्ति।
तीसरा बोलता है, तीसरा बोला, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चटाई या कंबल से इस आवास को ढक दे। देखो अभी कल्पना कर रहा है वो कि तीसरा क्या बोलता है, अरे हम लोग तो सोए हुए हैं, है ना, कि अरे कोई ऐसा धर्मात्मा अभी भी नहीं है जो इस कमरा को, इस आवास को, इस घर को, जो आग लगा हुआ घर है, इसको कोई भी भींगा हुआ कंबल ला दे या भींगा हुआ चटाई ला करके इस आवास को ढक दे। ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है। ये बात कौन सा व्यक्ति बोला, कौन सा आलसी बोला, दूसरा या तीसरा? तीसरा आलसी बोला, अरे कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो जल से भींगा हुआ चटाई या आवास को ढक दे। ये देखिए चौथा, या इदानी जलाद्रेवार्सोभि कटेवार्षान् प्राविर्नोति चतुर्थे नोक्तम अये वाचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नुत तुष्णीं कथं न तिष्ठत्। तुष्णीं कथं न तिष्ठत् क्या बोला? चौथा बोलता है, ओ बातूनी कितना बोलते हो, ओ बातूनी कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते हो? बताओ, चारों आलसियों की कहानी सुन लिया तुम लोगों ने। पहला क्या बोला, फिर से मैं दोहराती हूँ। पहला बोला, ओ बातूनी यह हल्ला कैसा है। दूसरा बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरा बोलता है, कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस आवास को भींगा हुआ चटाई या कंबल से ढक दे। चौथा बोलता है, हे भगवान इतना क्यों हल्ला करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। यही ना बोला जी। चारों का बात तुम लोगों ने सुन लिया। कुछ आया समझ में कि वो अपने लिए क्या किया। आग लगने पर लोग अपना जान बचाते हैं, है ना, लेकिन वो इतना भी उसको याद नहीं था, इतना भी उसको अपना फर्ज नहीं याद था कि आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वर्धभयेन चत्वारोप्य सा केशे स्वावाकिस्व गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता। उन चारों का परस्पर वार्तालाप सुनकर अब बताइए, सारे तो भाग गए। व्यवस्थापक की परीक्षा सही हुई कि नहीं? व्यवस्थापक वो चारों आलसियों को पकड़ लिए ना कि आग लग गया, और ये चारों आपस में गप कर ही रहे हैं, लगता है यही चारों आलसी है। पकड़ लिए ना। क्या किए? उन चारों का परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ती हुई आग उनके ऊपर गिरेगी, ये व्यवस्थापक सोच रहे थे कि ये आग तो शायद गिर ही जाएगी वो चारों आलसियों पर। ठीक है, तो वे जल कर मर न जाए, ये व्यवस्थापक सोच लिए। अगर आग गिरेगी तो वो चारों आलसी का क्या हाल होगा। राम नाम सत्य है ना। चारों आलसी चले गए, चले जाएंगे। अब क्या होगा? व्यवस्थापक को दया आ गया। क्या किए व्यवस्थापकों ने? इस भय से उन चारों आलसियों को क्या किया? केस पकड़ा, बाल पकड़ा, और बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला जल्दी से, ताकि वो आग उनके ऊपर गिर न जाए। पीछे उन आलसियों को देखकर व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़ा। जब वो चारों आलसी को घसीट करके निकाला, कैसे घसीट के निकाला? बाल पकड़कर घसीट करके निकाला। तो उन आलसियों को देखकर व्यवस्थापक एक श्लोक पढ़ते हैं। क्या श्लोक पढ़ते हैं? ये देखिए। पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गति काची काची लोके कारुणिकं विना। यहाँ देखिए, काची लोके, क्या बोलेंगे? काची लोके, लोके, ठीक है, काची लोके कारुणिकं विना। पतिरेव गति स्त्रीणां
बालानां जननी गति नालसानां गति काची लोके कारुणिकं विना। फिर से, पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति नालसानां गति काची लोके कारुणिकं विना। अब इस श्लोक का हिंदी है कि स्त्रियों की गति सिर्फ उसकी पत्नी है, उसकी पति है। स्त्रियों की गति सिर्फ उसके पति है। जरा सा सुधारिएगा जी, यहाँ पे पति होगा। स्त्रियों की गति सिर्फ उसके पति है, ठीक है। अगर पति नहीं तो उस स्त्री का कोई मर्यादा नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगर जिस स्त्री का पति नहीं है उसका कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए पति है तो पत्नी का मर्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि स्त्रियों की गति सिर्फ उसके पति हैं और बच्चों की गति उसकी माँ। बिना माँ का बच्चा नहीं, अब बिना बच्चा का माँ नहीं। माँ और बच्चा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति भी इस संसार में कौन है? दयावान है। कौन है? दयावान है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर वो दयालु व्यवस्थापक नहीं रहते, वो दयालु व्यवस्थापक अलसशाला के व्यवस्थापक अगर नहीं रहते तो क्या उन चारों आलसियों का क्या होता? क्या होता? राम नाम सत्य है होता। वो तो सबको एक दिन होना ही है, लेकिन वो इतना भी ख्याल नहीं कर पाया कि आग लगने पर हमें क्या कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कर्तव्य होनी चाहिए। उनको ये भी पता नहीं था, इतना आलसी थे वो, ठीक है। महान आलसी थे वो, है ना। तो इसी तरह फिर से इस श्लोक का हिंदी एक बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और इसका हिंदी भी याद रखिए आप लोग। प्रश्न वस्तुनिष्ठ में भी आएगा, लघुत्तरीय में भी आएगा। स्त्रियों की गति सिर्फ उसके पति हैं, सिर्फ उसके पति हैं। बच्चों की गति उसकी माँ, बच्चों की गति उसकी माँ। ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति इस संसार में दयावान ही है। आलसियों की गति इस संसार में दयावान ही है। अगर प्रश्न आ जाए कि बच्चों की गति कौन है तो क्या जवाब देंगे? उत्तर स्त्री, माँ। और स्त्रियों की गति कौन है? तो पति, है ना। और संसार में आलसियों की गति कौन है? तो कौन है? दयावान है, ठीक है। आगे आइए। पाश्चातेषु चतुर्वलसेषु ततोप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक, इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे, क्योंकि मंत्री तो दयावान थे, दयालु ही थे। वो सोच लिए, उनके मन में दया आ गई कि ये चारों आलसी जब अपना जान नहीं बचा पाए तो अपने पेट के लिए ये क्या कर सकते हैं, है ना। तो उनको दया आ गई, तो क्या किए कि उन चारों आलसियों को जितना पहले मिलता था कहीं उससे अधिक भोजन और वस्त्र देने लगे। अब आइए, कहानी तो खत्म हो गई, ठीक है। कैसी लगी कहानी आप लोगों को? समझ में आया या नहीं? जरा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा। पुरुषों की परीक्षा हुई थी ना इस कहानी में, पुरुषों की परीक्षा हुई थी, तो आंसर आ गया पुरुष परीक्षा, ठीक है। दूसरा है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? कौन है? विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। तीसरा प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? सभी को याद होगा, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर।
चौथा है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। मैंने पहले भी बताया मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा विद्यापति। आलसी पुरुष कितने थे, अब बताइए। जहाँ पे जिस साला में आग लगी थी, बार बार बता रहे हैं कि जिस साला में आग लगी थी उसमें कितने पुरुष आपस में बात कर रहे थे, कितने पुरुष सोए हुए थे, तो 4। कितने पुरुष थे, 4 पुरुष थे। अगला प्रश्न है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। कौन देते थे आलसियों को अन्न और वस्त्र, भोजन और वस्त्र कौन देते थे, तो वीरेश्वर नाम का मंत्री, है ना, वीरेश्वर नाम का मंत्री देते थे। 7वां प्रश्न है अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। किस महत्व का वर्णन किया गया है, मानव के गुण का। किस महत्व का वर्णन किया गया है, मानव के गुण का। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, बताइए। अलस कथा पाठ में कौन सा दोष विद्यमान था, कौन दोष था, आलस। कौन सा दोष था, आलस था। आगे आते हैं अलस कथा पाठ, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक कथा है ना। अलस कथा कैसा कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। आगे आइए 10वां क्वेश्चन, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, कौन कराते थे, कौन कराते थे, वीरेश्वर। अन्न और भोजन वही ना देते थे जी, वीरेश्वर देते थे। 11वां प्रश्न है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, सबको पता होगा, मिथिला में रहता था, मिथिला में। आगे आइए मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, कौन नष्ट करता है, आलस। जब तक आलस मनुष्य के शरीर में रहेगा उसका विनाश भी विनाश है ना। तो आलस मनुष्यों को नष्ट कर देता है। दयावान के बिना किसकी गति नहीं है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, दयावान के बिना किसकी गति नहीं है, आलसियों की गति नहीं है। ठीक है, आगे आइए अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, क्यों लगाई गई अलसशाला में, क्या आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि पुरुषों आलसियों की परीक्षा के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए थे वहाँ पे, तो कैसे क्या होता, तो इसलिए परीक्षा लिया गया, आग लगा दिया गया, सबको अपना जान बचाकर भाग गया और जो आलसी थे वो वहाँ पड़े पड़े रह गए, है ना। तो पुरुषों की परीक्षा, आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है, कौन कुछ नहीं कर सकता। जब तेज भूख लग जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो कौन आदमी कुछ नहीं कर सकता है, कौन आदमी, आलसी, आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता है।